हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। दिस इज रवि मिश्रा। लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने कैलकुलस के डिफरेंशिएशन को देखा था, जो कि बेस्ड थे हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन पे। इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे किस तरीके से डिफरेंशिएशन जो है लॉगरिथम का हो सकता है। पिछले वाले पार्ट में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया था, इस वाले पार्ट में भी मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को लूंगा और उन क्वेश्चन से भी डील करूंगा जो हमारे आईआईटी जेईई में आ चुके हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म और उस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने पिछला वाला पार्ट जो है वो नहीं देखा था, वो आई बटन पे क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं। प्लस मैं उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो होप आपको वो पार्ट पसंद आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं आज के नए पार्ट को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन को देख सकते हो, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि dy बाई डी एक्स। फंक्शन दिया गया है y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b। यहाँ पर a और b जो है कांस्टेंट है और इस तरह का एक फंक्शन है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन है इसे हम किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं क्या करूंगा कि मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे कि लेट y टू द पावर x इज इक्वल टू u है, x टू द पावर y इज इक्वल टू v है एंड x टू द पावर x इज इक्वल टू w है। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का है क्लास 12th। और अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट दोनों साइड लॉग को अप्लाई कर दूं, यानी कि लॉग यहाँ वाला फंक्शन इज इक्वल टू लॉग a टू द पावर b, तो ये फिर आगे जो है प्रोसीड नहीं कर पाएगा, बिकॉज लॉग कभी भी एडिशन पे अप्लाई नहीं होता। ये लास्ट वाले पार्ट में मैंने डिस्कस भी किया था कि लॉग a प्लस बी जो है वो लॉग a प्लस लॉग b नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे इसको अनदर फंक्शन के थ्रू हमें कंसीडर करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि और क्या चीजें हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे कि y टू द पावर x इज इक्वल टू u मैंने मान लिया, x टू द पावर y इज इक्वल टू v मान लिया और x टू द पावर x को कंसीडर किया गया है स्मॉल w। तो देखिए, तो अब यहाँ से जो फंक्शन है वो कुछ ये बन गया, दैट मीन्स कि u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a टू द पावर b। मतलब जहां जहां पे ये फंक्शन था वहां पे मैंने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो u प्लस v प्लस w यहाँ से बन गया। नाउ अगर हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि डी बाई डी एक्स में दोनों साइड अप्लाई करता हूँ। डी बाई डी एक्स ही क्यों? बिकॉज मुझे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो यहाँ से जब आप डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा डी यू बाई डी एक्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन बारी बारी से भी पे अप्लाई होगा, इज इक्वल प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। और जब किसी कांस्टेंट का a और b यहाँ पे कांस्टेंट है तो a टू द पावर b भी जो है कांस्टेंट होगा। अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 0। इससे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जो है कंसीडर कर सकते हैं। नाउ हम ये कहेंगे कि बारी बारी यहाँ से सबको मुझे डिफरेंशिएट करना है और इनकी वैल्यूज को मुझे यहाँ पे पुट करना होगा। दैट मीन्स y टू द पावर x इज इक्वल टू u। अगर यहाँ पे दोनों साइड लॉग को अप्लाई किया जाए, आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। और लॉग यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे वो बेस e पे करेंगे, बिकॉज लॉग बेस e x का ही हमें जो है डिफरेंशिएशन पता होता है, जो कि 1 बाई x होता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे। तो यहाँ से आप जैसे ही लॉग को अप्लाई करते हो, बेस e है और y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग u। अब यहाँ पे भी बेस e है, जरूरी नहीं कि आप e यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। अगर आप e रिप्रेजेंट नहीं भी करते हो तो भी ये e अंडरस्टूड है कि यहाँ पर e होगा। इसके बाद अब आपको पता है कि log a टू द पावर b का जो फार्मूला होता है, जैसे log y टू द पावर x का फार्मूला होता है x log y। ये लास्ट वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था। और यहाँ से फिर log u। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बारी बारी से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड पे, बिकॉज अब ये जो है अपने फॉर्म पे आ चुका है जहां पर हम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने डी बाई डी एक्स दोनों साइड अप्लाई कर दिया है, जहां पर x log y डी बाई डी एक्स है, इसका कर रहे हैं, और साथ में log u भी जो है था तो उधर ही मैंने डी बाई डी एक्स को अप्लाई कर दिया। तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log u क्या होता है 1 बाई u। अब देखो ये x तो था नहीं, तो एक बार और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे डी यू बाई डी एक्स।
इसके बाद डी बाई डी एक्स आप करोगे एक्स लॉग वाई का, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स डी बाई डी एक्स आपने किया लॉग वाई, प्लस लॉग वाई को आपने वैसे ही लिखा और डी बाई डी एक्स करना होगा एक्स का। तो यहां से आपको मिल जाएगा लॉग वाई की वैल्यू जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 1 बाई वाई। एक्स तो है नहीं तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को वी कैन राइट वाई डैश प्लस लॉग वाई, वैसे ही यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। एक्स की वैल्यू को यहाँ पे फिर 1 लिखा जा सकता है आफ्टर डिफरेंशिएशन। फिर आप यहाँ से देख सकते हो जो ये पार्ट है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। अब यहां से मुझे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालना था, तो जो u वाला पार्ट है उधर इस साइड जा करके मल्टीप्लाई कर देगा। दैट मीन्स कि और u और ये पूरा जो पार्ट है वैसे ही मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूंगा x बाई वाई वाई डैश, और ये हो जाएगा log y। अब आप यहां से इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हो कि u की जो वैल्यू थी, आप लास्ट वाले पार्ट में लास्ट वाले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि u की वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर किया था y टू द पावर x। तो इसे यहाँ पे हमें जो है y टू द पावर x सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और फाइनली ये हो जाएगा x बाई वाई वाई डैश log y, और ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। इसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन, और यहां से हमें डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y है, और यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि दोनों साइड जब हम log को अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा log v इज इक्वल टू log x टू द पावर y, यानी log x टू द पावर y की वैल्यू को हम लिख सकते हैं y log x, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे log बेस e पे वर्क कर रहा है। फिर आप इसे अगर यहाँ से डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलेगा 1 बाई वी। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आफ्टरवर्ड आप इस चीज को कर सकते हो, यानी कि 1 बाई वी और ये हो जाएगा dv बाई dx, बिकॉज x की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये फंक्शन है, तो जब आप इस पे अप्लाई करोगे डी बाई डी एक्स तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, तो y डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस यहाँ पे आप log x लिखोगे और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा dy बाई dx, जिसे हम y डैश भी लिख सकते थे। तो यहाँ से हमें ये बात मिल गया कि dv बाई dx इज इक्वल टू ये जो पार्ट है v जाकर के मल्टीप्लाई करेगा और v की वैल्यू है x टू द पावर y, और रेस्ट ऑफ द पार्ट को आप ऐसे ही लिख दोगे y, और डी बाई डी एक्स आप करोगे log x का तो आपको मिलेगा x, प्लस जब आप डी बाई डी एक्स log x का करोगे तो 1 बाई एक्स मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे x नीचे लिख दिया। फिर log x को वैसे ही आप रहने दो और यहाँ से आप आ जाओगे y डैश, दैट मीन्स की डी वाई बाई डी एक्स। इसे आप जो है तीसरा इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो। सेम अप्रोच के साथ w वाला जो फंक्शन हम लोगों ने कंसीडर किया था x टू द पावर x, उसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखते हैं कि वो कैसे होगा। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि w इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है, और इसे हम सेम अप्रोच जैसे v और u को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था उसी अप्रोच के साथ इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम log को अप्लाई करेंगे बोथ साइड, यानी कि log w, और यहाँ से ये हो जाएगा log x टू द पावर x। तो ये जो पावर x था वो यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर जब आपने log को अप्लाई किया, बिकॉज ये log की बेसिक प्रॉपर्टी है। इसे ही हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। फिर अब आप यहाँ पे जब डी बाई डी एक्स करोगे दोनों साइड तो log w और बेस यहाँ पे e है, आपको ध्यान रखना है, और डी बाई डी एक्स, इसके बाद x log x। तो जैसे ही आप डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स करते हो, दैट मीन्स कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पर है, तो कैसे करेंगे कुछ इस तरीके से कि x आपने लिखा और log x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो पाओगे 1 बाई एक्स, प्लस log x को आपको वैसे ही लिख देना है। अब आप x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1। ये मैंने कुछ और नहीं, सिर्फ जो प्रोडक्ट रूल होता है उसे ही अप्लाई किया है। आई होप आपको ये बात पता होगी और आप ये बात अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। अब आप देखो यहाँ से कि आपको फाइनल जो यहाँ से आंसर मिला, ये x से x पार्ट ये जो है कैंसिल आउट, और आपको मिलेगा 1 प्लस log x। अब इसी तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे log w को, तो log w को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 1 बाई w। x नहीं है तो एक बार फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे dw बाई dx, और ये तो पहले से ही डिफरेंशिएट हो चुका है 1 प्लस log x।
तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा यहाँ से। डब्ल्यू इधर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इस साइड आकर के मल्टीप्लाई करेगा और डब्ल्यू की वैल्यू है एक्स टू दी पावर एक्स, और फिर आप यहाँ से देख सकते हो 1 प्लस लॉग एक्स। इससे हम लोग इससे हम लोग चौथा इक्वेशन जो है कंसीडर करेंगे। अब फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 इन 4 इक्वेशंस के हेल्प से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो देखते हैं किस तरीके से ये डिफरेंशिएशन निकल पाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि जब मैंने फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन को कंबाइन किया, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन था du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dw बाई dx इज इक्वल टू 0, और जहां जहां पे du बाई dx है वहां पे मैंने du बाई dx की वैल्यू को रख दिया विच इज y टू द पावर x x बाई y y डैश प्लस log y। इसी तरीके से जो dv बाई dx की वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, dw बाई dx की वैल्यू जो है x टू द पावर x 1 प्लस log x, इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और इज इक्वल टू 0 था तो 0 मैंने लिख दिया। अब यहाँ से कुछ कंबाइन आपको ऐसे करना है कि y डैश के फॉर्मेट में ये आए। देखिए कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसको अंदर की तरफ अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा। आप जैसे यहां से देखो y टू दी पावर x है और ये y टू दी पावर 1 है, यानी y टू दी पावर x माइनस 1 बेस से मैं डिवाइड हो रहा है तो मुझे पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनटू x का x आपने लिख दिया, y डैश का y डैश, फिर यहाँ पे y टू दी पावर x और ये हो जाएगा log y, जो यहाँ पे था वही y टू दी पावर x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद सेम एज कि x टू दी पावर y माइनस 1 बिकॉज ऑफ x टू दी पावर y है, यहाँ पे x टू दी पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट यहाँ पे डिवाइड होगा और पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर इनटू y को वैसे ही राइट डाउन किया गया और यहाँ से हो गया x टू दी पावर y log x और y डैश का मतलब dy बाई dx। फिर यहाँ से आप लिख सकते हो x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर x log x इज इक्वल टू 0। जितना यहाँ पे y डैश वाला पार्ट है उसे आप इसी साइड ही रहने दो और जो बाकी पार्ट है उसको उस साइड आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा लाइक देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको एक साथ यहाँ पे रहने देना है। तो y डैश आप जब यहाँ से जो है कॉमन करोगे यहाँ से और यहाँ से, तो आपको मिलेगा y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, और यहां से जब आप कॉमन करोगे तो प्लस x टू द पावर y log x, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट को आप क्या करोगे कि यहां से राइट हैंड साइड आप ट्रांसफर कर दोगे 0 के साइड, तो आपको फाइनली मिल जाएगा माइनस y टू द पावर x log y। ये जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, सेम एज ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे लाएंगे x टू द पावर y माइनस 1 y, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस x टू द पावर x, और माइनस ये वाला पार्ट अभी लेफ्ट बचा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस में x टू द पावर x log x। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो गई, यानी कि 0 के साइड ये पूरा पार्ट चला गया। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि y डैश में जो पार्ट मल्टीप्लाइड था उसको मैंने ला करके राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया। फाइनली हमारे पास y डैश दैट मीन्स कि dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप y मतलब माइनस यहाँ से कॉमन आउट करते हो तो माइनस ये बाहर हो जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ y टू द पावर x log y प्लस x टू द पावर y माइनस 1 और इंटू y माइनस में, अगर आप यहां से देखो ये जो पार्ट था ये तो प्लस में हो गया है, अगर आप यहां से x टू द पावर x को ले लेते हो कॉमन, जो ये पार्ट था यहाँ पे x टू द पावर x उसे कॉमन करते हो तो आपको मिलेगा 1 प्लस log x। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होगे, कुछ मैंने किया नहीं, माइनस को मैंने बाहर लिया है और x टू द पावर x को मैंने फिर यहाँ से कॉमन आउट कर लिया, तो मुझे मिल जाएगा फिर से 1 प्लस log x और डिवाइडेड बाई जो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है कि x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर y इंटू log x, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा y डैश दैट मीन्स की dy बाई dx का। तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसके पूरी चांस है कि हमारे बोर्ड में आ सकता है, तो इसको लेंथी समझ करके आप इसे लेफ्ट करने की भूल मत करना, अदरवाइज अगर ये बोर्ड में आ गया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये क्वेश्चन टफ नहीं है,
ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये सिंपल सा बात है कि ये 3 क्वेश्चंस को मर्ज किया गया है, जिसके कारण ये कुछ लेंथी हो गया है और आप डायरेक्ट इसमें लॉग इसीलिए अप्लाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इंडिविजुअल इसे करना पड़ा और थोड़ा सा ये लेंथी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन है। तो देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो y इज इक्वल टू लिखा गया है रूट कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और यही जो है सीरीज चल रहा है यहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस एक्स को मैंने वैसे ही राइट डाउन किया। अब आप यहां से देख रहे हो कि ये पार्ट फिर से वही चीजों को रिपीट कर रहा है, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब फिर से यही पार्ट क्या हो गया y, क्योंकि y जो है वो कुछ और नहीं रूट ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का, और ये जा रहा है कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो अगर आपने इस कॉस एक्स को यहाँ पे लिख दिया तो इसके बाद भी आपको देख रहे हो कि वही पार्ट हमको मिल रहा है जो कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट को वी कैन राइट y, और ये प्लस का प्लस यहाँ पे राइट डाउन किया गया। आई होप आप ये बात समझ रहे होगे। अब दोनों साइड यहाँ पे आप स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा। स्क्वायर करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट लिख देना होगा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, उसके बाद आप ये काम करना। हाँ, अगर ये जो है कंपटीशन में क्वेश्चन आता है जो कि हमारे जेई में आ भी चुका है, तो अगर कंपटीशन में आता है तो आप जितना जल्दी हो सके वहां पे आपको करना पड़ेगा बिना किसी फॉर्मेलिटी के। फिलहाल में देखो आगे आप यहाँ से आपको मिलेगा cos x, बिकॉज रूट यहाँ से वैनिश हो जाएगा और ये y का y रह जाएगा। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे, तो जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन किया दैट मीन्स कि डी बाई डी एक्स आपने वाई स्क्वायर के साइड अप्लाई किया, सेम एज डी बाई डी एक्स आपको अप्लाई करना होगा cos x प्लस वाई के ऊपर। तो cos x प्लस वाई पे आप जब डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, और y का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x देन यू गेट y डैश, दैट मीन्स की dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देख सकते हो कि dy बाई डी एक्स हम जब करेंगे y स्क्वायर का तो हमें मिलेगा 2y, और ये x तो था नहीं तो एक बार और इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो हमें मिल जाएगा y डैश माइनस साइन एक्स प्लस वाई डैश, और यहाँ से आप y डैश वाले को इस तरफ लेके जाओगे तो y डैश जैसे ही आप कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा 2y माइनस 1, और इधर वाला पार्ट वैसे ही रहेगा माइनस में साइन एक्स, तो y डैश यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, और ये हमारा y डैश दैट मीन्स की dy बाई डी एक्स होगा। एक और क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इफ y इज इक्वल टू tan x टू दी पावर tan x टू दी पावर tan x, और ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो रही है, तो इस केस में हमें बताना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। यानी सिंपली आप सिर्फ dy बाई डी एक्स नहीं बताओगे, यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x y का निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। जैसा कि आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू tan x। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सीरीज बढ़ रहा है यहाँ पे ये पार्ट, ये खुद भी क्या एक y है, बिकॉज tan x की होल पावर यहाँ पे अगर मैं ये पार्ट को यहाँ पे हाइड भी कर दूं tan x को, तो फिर से जो आपको सीरीज मिलेगा वो y के ही टर्म पे होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये फिर से इंक्रीज कर रहा है इनफाइनाइट तक, जैसे ये वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा है इनफाइनाइट तक, सेम ऐसे ही इसका जो पावर है वो भी इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर रहा है। तो किसी एक पार्ट को अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये पार्ट भी क्या बन जाएगा, पावर y, बिकॉज आप देख सकते हो फिर से आपको वही सीरीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए आप उसे y से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको लॉग को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आपने लॉग अप्लाई किया लॉग y, और यहाँ से फिर हो जाएगा लॉग tan x, और जो यहाँ पे था पावर वो यहाँ से पहले आ जाएगा, बिकॉज ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो आप यहाँ से देखो अब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो डी बाई डी एक्स आपने जब यहाँ पे अप्लाई किया log y, फिर डी बाई डी एक्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा y log tan x। अब आप यहाँ से देखो log y को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 1 बाई वाई, और x तो है नहीं तो एक बार और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम पाएंगे y डैश, दैट मीन्स की dy बाई dx। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिकॉज y log tan x दो अलग अलग फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। तो y को आपने यहाँ पे लेफ्ट रहने दिया और dy बाई dx किया log tan x का,
प्लस log tan x को आपको लेफ्ट वैसे ही छोड़ देना है और d बाई डी एक्स करना है y का। तो d बाई डी एक्स आप y का करोगे तो आपको मिलेगा y डैश। अब इसके आगे के जो है प्रोसेस को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो 1 बाई वाई डैश था उसको मैंने वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में था तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो log tan x y डैश है तो इसको मैं इधर के साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चला गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस log tan x y डैश, और जो लेफ्ट वाला पार्ट था y d बाई डी एक्स log tan x उसे मैंने वैसे ही राइट डाउन कर दिया राइट हैंड साइड में कि y d बाई डी एक्स log tan x यहाँ से मिल गया। अब आप यहाँ से देखो y डैश जब यहाँ से आप कॉमन आउट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा y डैश बाहर की तरफ और 1 बाई वाई माइनस log tan x इज इक्वल टू, अब आप देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना बाकी था तो y d बाई डी एक्स करेंगे log tan x का तो हमें मिल जाएगा 1 बाई tan x, x तो था नहीं तो एक बार और tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर x। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां से आप देख सकते हो कि y डैश इज इक्वल टू हो गया y sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan x, और ये जो पूरा ब्रैकेट है ये आकर के नीचे की तरफ डिवाइड होगा तो हमें मिल जाएगा 1 बाई वाई माइनस log tan x। तो ये तो सिंपली मैंने dy बाई डी एक्स को निकाल दिया। अभी हमें y डैश बताना था एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि सिर्फ इस y डैश में सिर्फ x ही नहीं है, y भी है, जबकि x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ दिया गया पाई बाई 4। तो हमें फंक्शन में चेक करना पड़ेगा कि अगर x की वैल्यू पाई बाई 4 है तो उस समय y की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं। तो यहां से आप देखो जैसे अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 4 रखता हूं तो यहां से हमें क्या मिलेगा tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 का मतलब होता है 1। अगर आप x की वैल्यू को पाई बाई 4 यहां पुट करोगे तो tan पाई बाई 4 मिलेगा, tan पाई बाई 4 की पावर 1। सेम यहां पे भी tan जो है पाई बाई 4 यानी 1, tan पाई बाई 4 1। तो इस समय 1 के पावर 1 के पावर 1 यही जो है इनफाइनाइट तक चल रहा। अब 1 के पावर आप कितना भी कर दो आपको 1 ही मिलेगा, यानी y की वैल्यू तब क्या आ गई 1। एट पाई बाई 4 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे y की वैल्यू क्या मिल गई 1। अब इसी y की वैल्यू को हम लोग y डैश में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से हमें y डैश एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 मिल जाएगा। जहां जहां पे y है वहां पे 1 और जहां जहां पे x है वहां पे पाई बाई 4। तो सेक पाई बाई 4 आप करोगे तो सेक पाई बाई 4 होता है रूट 2 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2। tan आपने रखा जो है पाई बाई 4 तो क्या आएगा 1। सेम एज यहां से आप देख सकते हो 1 बाई वाई यानी 1 बिकॉज ऑफ y की वैल्यू 1 है, माइनस में log tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1। फिर यहां से हमें मिल गया 2, 2 इंटू 1 2, 1 का 1 ही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 माइनस में log 1, log 1 की जो वैल्यू होती है किसी भी बेस पे क्या आती है 0। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहां से 1 माइनस 0 दैट मीन्स की 2, और यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हो सकता है कि कुछ पार्ट आपको समझने में मिस हो गया हो, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये हमारे जेई में आ चुका है। क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे दिया गया पाई, ये कैपिटल पाई है, जो ये पार्ट आप देख रहे हो ये पार्ट ये कैपिटल पाई होता है। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। जैसे समीशन का मतलब होता है कि जैसे i इज इक्वल टू 1 तो मैंने 200 लिखा, तो जो भी चीजें यहाँ पे होंगी उसमें मैं i की वैल्यू को पुट करते हुए ऐड करूंगा। ये हम लोग को पता है कि समीशन का मतलब क्या होता है। इसी तरीके से ये जो टर्म होता है ये ग्रीक वर्ड है पाई, और ये कैपिटल पाई होता है और इसका मतलब होता है कि मैं चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये पता होगा। अब फंक्शन क्या दिया गया है कि n की वैल्यू 1 to 100 ये प्रोडक्ट है पाई, x माइनस एन टू द पावर n और इंटू 101 माइनस n। तो हमें फंक्शन यहाँ पे दे दिया गया और हमें बताना ये है कि फाइंड करना है यहाँ पे कि f101 और डिवाइडेड बाई f डैश 101 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे किस अप्रोच से किया जाए कि हमें ये आसानी से आंसर दे दें।
तो देखो सबसे पहले आप ये बात को समझ लो कि जैसे अगर ये जो कैपिटल यहाँ पे दिया कि n इज इक्वल टू 1 to 100 है, तो जो भी टर्म यहाँ पे लिखा गया, जैसे जस्ट लाइक आपने मान लिया कि x है, ठीक है, तो उस केस में इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जब मैं 1 यहाँ पे पुट करूंगा, फिर मैं 2 पुट कर सकता हूँ, फिर 3 पुट करूंगा, तो इस तरह से जो है करते करते मैं 100 तक जाऊंगा। जस्ट लाइक कि समीशन अगर होता तो मैं इन्हीं के बीच में 1 + 2 + 3 करता, बट यहाँ पे समीशन नहीं है, यहाँ पे पाई है जो कि प्रोडक्ट को दिखाता है, तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो जैसे कि फंक्शन जो दिया गया है, यहाँ पे मैं एक बार और इसे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1 to 100 x माइनस n टू दी पावर n इंटू 101 माइनस n। अब आपको यहाँ पता है कि पावर पे पावर है तो लॉग को अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो जैसे ही आप लॉग को अप्लाई करोगे तो लॉग को इस साइड भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे। तो आप यहाँ से देखो ये हो जाएगा log fx, और जब आप यहाँ पे लॉग को अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कुछ, ये जो पावर है ये पीछे की तरफ आ जाएगा। ये जैसे आपने लॉग को अप्लाई किया, मैं बता रहा हूँ, ये आपने वैसे ही लिख दिया n इज इक्वल टू 1 to 100 x माइनस n के पावर n, और ये 101 माइनस n। ये क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये पूरा पीछे के साइड यहाँ आ जाएगा। आप ये बात समझ रहे होगे, बिकॉज जैसे log a टू द पावर b है तो b log a होता है, वैसे ही। तो यहां से जस्ट अ सेकेंड, तो यहां से फाइनली आपको मिलेगा n 101 माइनस n, और ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट है। अच्छा एक चीज और, जब आपने लॉग को अप्लाई किया है तो यही जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो समीशन में बदल जाएगा। जैसे अभी आपको पता है कि कहीं पे लिखा गया a इंटू बी, और आपने इसको लॉग इस पे जो है अप्लाई कर दिया, तो यही जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, समीशन में कन्वर्ट हो जाता है लॉग के साथ। यानी कि जो ये साइन आप पाई का यूज कर रहे थे, अब वो साइन आप समीशन का यूज करोगे, बिकॉज आपने लॉग यूज किया है। बिकॉज लॉग किसी भी प्रोडक्ट पे जब अप्लाई होता है तो उसे सम में कन्वर्ट कर देता है, देन यू हैव टू यूज द साइन ऑफ समेशन इंस्टेड ऑफ पाई। तो यहां से देखो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 100 और x माइनस n। बाकी जो चीज था उसे आपने यहां ला दिया, तो जो सम पार्ट है उसे हम लोग बाहर की तरफ ले लेंगे, बिकॉज ये ऑपरेटर है। जैसे मैं यहाँ पे अगर सम लगाता भी हूँ फिर मुझे इसे प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा कि पहले मैं प्रोडक्ट कर लूंगा फिर मैं सम करूंगा। यानी इन शॉर्ट मेरे बताने का मतलब यह है कि सम को जो समेशन वाला साइन होता है इसे आप शुरू में लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप पाओगे सम इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 to 100, और ये हो जाएगा n 101 माइनस n, और ये हो जाएगा x माइनस n, और बाकी जो पार्ट थे यहाँ पे log fx। अभी तक मैंने कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं किया है, सिंपली खाली यहाँ पे लॉग को मैंने अप्लाई करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला दिया, जिससे कि मैं डिफरेंशिएशन को आसानी से कर पाऊँ। तो आई होप आप ये बात समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को आगे देखते हैं। और यहाँ पर आप एक बात और जो है ध्यान दे सकते हो कि ये जो पार्ट था, इस यहाँ पे मैं लॉग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, लॉग ये पार्ट जो है, बिकॉज ये तो जो है कांस्टेंट था वो चला गया, और लॉग वाला पार्ट आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे भी जो है लॉग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हो जाएगा लॉग और x माइनस n। अब इसके बाद के जो है सॉल्यूशन को आगे देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जब हम लोग log fx पे dy dx को अप्लाई करेंगे तो जो राइट हैंड साइड है वहां पे भी मुझे dy dx को अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो समेशन वाला पार्ट है ये तो ये जो है एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा, बिकॉज इसको हम लास्ट में अप्लाई करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे ये जो पार्ट है n इंटू 101 और माइनस n, ये भी एक जो है कांस्टेंट, बिकॉज n जो है कांस्टेंट है, तो इसी पे सिर्फ डिफरेंशिएशन अप्लीकेबल होगा। तो मैं इस वाले पार्ट को, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, उसे आउटसाइड रखते हुए डी बाई डी एक्स अप्लाई करूंगा log x माइनस n पे। तो देखो क्या होगा यहां से फिर, तो जैसे ही आप यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस एन, और यहां से जब आपने डी बाई डी एक्स अप्लाई किया लॉग एफ एक्स, तो एक्स की जगह पे एफ एक्स है तो पूरा पूरा एफ एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स तो था नहीं। फिर से एक बार और इससे आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स।
ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मैं डी बाई डी एक्स अगर करता हूँ एफ एक्स का तो मुझे मिलता है एफ डैश एक्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है डी वाई बाई डी एक्स को। तो यहाँ से फिर ये हो गया, बाकी ये वाले पार्ट को, रेस्ट ऑफ द पार्ट को स्टिल वैसे ही लिख दिया जाएगा 1 to 100 n 101 माइनस एन डी बाई डी एक्स करेंगे लॉग एक्स माइनस एन का, तो इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस एन आएगा, बिकॉज एक्स की जगह पे तो एक्स माइनस एन। अब आप ध्यान दे सकते हो कि एक्स माइनस एन एक्स तो है नहीं, तो एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स माइनस एन का, तो एक्स का करोगे 1 आएगा, एन का करोगे 0 आएगा, तो 1 माइनस 0 दैट मीन्स कि 1। और इसके बाद आपको ये मिल जाएगा पार्ट एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स, और यहां से आपको मिल जाएगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 100 एन 101 माइनस यहाँ पे होगा एन, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था, और 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे आपको सिर्फ मिलेगा x माइनस एन। ठीक है, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप देखो इसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में डिमांड किया है कि f101 और f डैश 101 की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे हम 101 पुट करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि उसी की डिमांड किया गया है। हमसे पूछा गया है कि f101 यानी f101 डिवाइडेड बाई f डैश 101 की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करोगे यहां से 101 और इसी तरीके से नीचे भी 101, तो आपको मिल जाएगा समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 100। जहां जहां पे x आपको दिख रहा है वहां पे आप 101 आप पुट कर दोगे, बिकॉज आप देख सकते हो x की जगह पे 101 है, तो आउटपुट में भी x की जगह पे 101 हम लिखेंगे, तो हमें मिल जाएगा x की जगह यहाँ पे 101। बाकी आप n की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, क्योंकि n ऑलरेडी एक फिक्स्ड है, यानी वो स्केलर है, दैट मीन्स कि वो पहले से ही फिक्स्ड है। तो यहाँ से x की वैल्यू को आपने 101 लिखा और ये माइनस n वैसे ही लिख दिया। अब आप देख सकते हो ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, और ये पार्ट यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और आपको फाइनली मिल गया समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 100 n। अब इसके रेस्ट वाले जो पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये जो i है वो एक्चुअल में n है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि i इज इक्वल टू 1 जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पे n के सेंस में सब कुछ दिया गया है, तो आप क्या करोगे, n यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा n और ये भी पार्ट यहाँ से n होगा। फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to यहाँ पे n की वैल्यू 100 तक है, और आपको यहाँ था सिर्फ n, तो यहाँ पे आप n को सब्स्टिट्यूट कर दोगे लाइक दिस। तो अब आप यहां से देखो ये कुछ ये करना चाह रहा है कि पहले आप 1 लिखोगे, फिर प्लस का साइन, फिर 2 लिखोगे प्लस का साइन, 3 लिखोगे प्लस का साइन, और ऐसे करते करते आप जो है कहां तक जाओगे, ऐसे जो है करते करते आपको जाना है 100 तक। ठीक है, तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर हम यहाँ पे लगा सकते थे, और देख सकते हैं कि ये 100 तक है, तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। ये जो फार्मूला ये हम लोगों ने क्लास 11 और क्लास 10 दोनों में सीखा है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 101, बिकॉज ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे 100 है, आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, और बाई 2, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो फाइनली यू गेट 5050। 50 इंटू 101 की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू हो गई f डैश 101 डिवाइडेड बाई f101। अब आपसे डिमांड किया था कि f101 और डिवाइडेड बाई f डैश 101 की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, बिकॉज इसके रेसिप्रोकल की डिमांड की जा रही है। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 1/5050 यानी 5050, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है नो डाउट, बट आप अगर इसे अच्छे तरीके से समझते हो और किस तरीके से ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है ये आपको पता चल रहा है, तो इसे आप आसानी से टैकल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, और उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का फॉर्म जो कि ना तो आपका इम्प्लिसिट होगा नहीं एक्सप्लिसिट होगा, यानी ये कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको दे दिया कि कोई एक फंक्शन है x,
जो कि एक अनदर वेरिएबल पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि वो ए टी कुछ इस तरह का हो सकता है। एक दूसरा मैंने फंक्शन लिया y जो कि वो भी किसी अनदर वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स कि बी टी। और इस केस में इस तरह का फंक्शन आपको प्रोवाइड रहेगा और आपको dy बाई डी एक्स दैट मीन्स कि y डैश बताना है। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग जो है जो इस तरह का जो है फॉर्मेट होता है और इसके यहाँ पे आपसे dy बाई डी एक्स पूछा जाता है, इस तरह के फॉर्म को हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ छोटे से क्वेश्चन को और अच्छे से ये बात हमें और समझ में आएगी। तो स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन को देख सकते हो, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो यही बात मैं कर रहा था कि x और y तो आपको दिया रहेगा, लेकिन x जो है अनदर वेरिएबल के फॉर्मेट पे रहेगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो t के जो है फॉर्मेट पे है, इसी तरीके से y भी जो है t के मतलब फॉर्मेट पे है, तो अनदर वेरिएबल के फॉर्मेट पे है ये। तो आप इसे कैसे करोगे देखिए, और a जो आप देख रहे हो वो यहाँ पे कांस्टेंट है। देखो आप कैसे देखोगे, जैसे कि x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर आपने लिखा। अब आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t यहाँ पर। ठीक है, मतलब डिमांड तो आपसे dy बाई डी एक्स की किया है, लेकिन सेपरेटली आपको पहले t के रिस्पेक्ट में करना है। तो दैट मीन्स कि dx बाई क्या आएगा dt। अगर आप यहाँ पे d बाई डी टी अप्लाई करते हो लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर आप a यहाँ पे बाहर हो जाएगा। टी स्क्वायर का जब आप विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे तो 2t मिलेगा। और दोबारा यहाँ पे dt बाई डी एक्स मत लिख देना, क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट में ही इस चीज को कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे दोबारा से t को डिफरेंशिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन जो है कंसीडर कर लूंगा। नाउ आपको दिया गया y इज इक्वल टू 280, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे यानी dy बाई dt और 2a बाहर हो जाएगा और t का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू t किया गया है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, और ये आंसर हो जाएगा 2a। इसको आप सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लोगे। सेकंड को फर्स्ट से आपको डिवाइड करना है, तो सेकंड वाला इक्वेशन था dy बाई dt इज इक्वल टू 2a, यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dy बाई dx बाई dt, और जो इनकी वैल्यू जो है dy बाई dt की वैल्यू है 2a, यहां से आप वेरीफाई कर सकते हो, और dx बाई dt की वैल्यू है 280। तो 2a से 2a ये वाला पार्ट कट गया, यहाँ पे सिंपली बचा है 1 बाई टी। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे dy बाई dt रेसिप्रोकल करोगे dt बाई dx, तो dt जो है कैंसिल आउट होगा और आपको फाइनली मिल जाएगा dy बाई dx, जिसकी डिमांड क्वेश्चन में थी। तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से हो गई 1 बाई टी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। होप आपको आज की क्लास काफी पसंद आई होगी। आज मैंने कुछ अच्छे जो है क्वेश्चन को भी लिया था, जिसमें कि जो कि जेई में आ चुके हैं या जिनकी पॉसिबिलिटी है कि जेई में आ सकते हैं। कुछ एनसीईआरटी के भी जो है क्वेश्चन को लिया है। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी जो है पढ़ेंगे कि किस तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म के और क्वेश्चन हो सकते हैं, और वो क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के भी होंगे और प्लस हमारे जेई। और आपने अभी फिलहाल में देखा भी होगा कि जेई का या नीट का जो एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बता दिया है कि किसी भी तरह की रोक परीक्षा पे नहीं लगेगी। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। किसी भी टाइप की अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।